कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक चरु प्रकट हुआ अग्निकुंड से, और उदार बुद्धि राजा ने याजकों की अनुमति से वह चरु सूंघ करके अपनी रानी को खिलाया, और वहाँ वह रानी जो पुत्रहीना थी उस पुत्र प्रदायिनी खीर को खाकर के पति के सहयोग से गर्भ धारण किया और एक बालक जन्मा। महाराज अंग की जो पत्नी है वो मृत्यु की पुत्री सुनीता है। तो यह जो पुत्र हुआ, महाराज अंग बहुत ही बड़े धर्मात्मा है और महाराज ध्रुव के वंशज हैं। आचार्य सुखदेव महाराज परीक्षित से कथा कह रहे हैं, राजन ये अंग का जो बालक था जो यज्ञ से प्राप्त हुआ था, ये बहुत ही दुष्ट था। आप कथा को ध्यान से सुने। सकाम कर्म जब हम करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो सकाम कर्म का रिजल्ट कई बार बहुत ही भीषण और खतरनाक होता है। निष्काम भगवान की सेवा का फल हमेशा मीठा और अमृत तुल्य होता है। महाराज अंग ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। अब पुत्र कुपुत्र निकले पुत्र निकले, यह है कोई बात नहीं साहब। तो वह बालक सुनीता का पुत्र था। सुनीता मृत्यु की पुत्री है, अतः अपने नाना के वंश वाले उसने जो अवगुण थे वह सारे के सारे अधर्म के अवगुण, क्योंकि मृत्यु जो है वो अधर्म का वंशज है, तो अधर्म के जितने भी गुण थे वो उस बालक के अंदर स्वतः आ गए। इसका नाम बैन रखा गया। ये जैसे जैसे बड़ा हुआ तो ये दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर व्याध के समान भोले भाले हरणों की हत्या करता और अपने वयस्क अपने समान बालकों को खेल खेल में मार देता। इतना भयानक ये राक्षस निकला, और जबकि ध्रुव महाराज के वंश का है। इतना निर्दयी इतना क्रूर था कि इसकी क्रूरता और निर्दयता को देख करके समाज में जब ये निकलता तो बच्चे इसको देख करके कहते बैन आया बैन आया बैन आया, बच्चे भाग जाते। बैन की इस दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा किया, परंतु उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ ना हुए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। महाराज अंग भगवान के संपर्क में 24 घंटे रहने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत उसे समझाया, बहुत कथा कीर्तन किस्से सुनाए, लेकिन उसे तत्व न मिला, न बोध हुआ। तो महाराज अंग मन ही मन एक बात कहने लगे। इसका टाइटल मैंने इस तरह रखा है, स्वयं प्रश्न कर रहे थे और स्वयं अंदर से उत्तर दे रहे थे। अगर व्यक्ति भगवान के संपर्क में है, अर्थात नाम के संपर्क में है, भगवान के भजन में है, तो मनुष्य स्वयं प्रश्न करता है और अंदर से भगवान उसको स्वयं ही उत्तर दे देते हैं। स्वयं भगवान उत्तर जब ही दे सकते हैं अंदर से, जब जीव सतत ईश्वर चिंतन में रहे। उसे कहीं किसी गुरु शास्त्र कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मुल्ला मौलवी पंडित के पास। अगर वो हमेशा भगवान के संपर्क में है तो प्रश्न अंदर से उठेंगे और अंदर से ही मता स्मृति ज्ञानम पूर्णम चे, भगवान अंदर से ही उसे उत्तर दे देंगे।
उसे कहीं भटकने की केशव जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में अब देखिए क्या है। तो महाराज अंग स्वयं क्या कह रहे हैं, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है उन्हें अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की उन्होंने आराधना किया है, इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य कलेश नहीं सहने पड़ते हैं। ये अंदर से कह रहे हैं, वो किसी से बोल नहीं रहे हैं। जिसकी करनी से माता पिता का सारा स्वेश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी ना छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े और घर में दुखदाई हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष पुत्र के लिए ललचावेगा। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार से मोह बंधन ही है। आगे अंग महाराज मन में कह रहे, मैं तो सुपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूं। अंदर से आत्मा उनसे कह रही है, राजन तो चिंता क्यों करते हो, जो तुम्हारा कुपूत है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपूत को छोड़ने में कलेश होता है और कुपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोच प्रश्न करते और प्रश्न के उत्तर भी अंदर से मिलते। महाराज अंग को रात को नींद नहीं आई, उनका चित्त ग्रस्त से विरक्त हो गया। वह आधी रात के समय बिछोने से उठे। इस समय बहन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी न मालूम हो, इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन की तरफ चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री, सुहृदगण अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। भागवत में आचार्य सुखदेव कहते, यथा निगूढ़ा पुरुषम कुयोगिनः, यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनः। राजन सारे प्रजाजन इस प्रकार राजा अंग को ढूंढने लगे धरती पर, जैसे यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनः, जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष, योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को मंदिरों में, पहाड़ों में, गुफाओं में इधर उधर खोजते फिरते हैं। मूर्ख ऐसे ही संसार के लोग खोज रहे थे राजा अंग को। कितना सुंदर उन्होंने, यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनः, जैसे मूर्ख लोग भगवान को इधर उधर खोजते फिरते हैं, अरे आज वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, लेकिन भगवान अंदर ही है और उनको सिर्फ बैठकर ही खोजा जा सकता है, जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं। और अंदर वाले भगवान से संपर्क होते साथी विंदा आनंद में मस्ती आ जाती है, कहीं फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। जी नहीं चाहता कहीं जाने को, कहीं जी नहीं चाहता, मत बस बैठे रहो। और कई बार तो अविनाशी शरीर दीजिए भगवान, ऐसा जहाँ न मल मूत्र त्याग ना हो, न भूख लगे न प्यास लगे, बस आपको रिझाते रहे, जैसे गजेंद्र ने मांगा है। भाई शरीर को हिलाना पड़ता है, शरीर की क्षमता है। अगर 10-12 घंटे बैठ जाओगे तो आपके घोंटे ही ब्लॉक हो जाएंगे। यथा निगुणम पुरुषम कुयोगिनः। ये कथा 3 जगह चल रही है एक साथ। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं और आचार्य सुखदेव महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, और यही कथा गोकर्ण जी सुना रहे हैं अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए। इसलिए बार बार व्यास जी चेतना को इधर उधर ले जाते हैं। समाधि भाषा में कथा है, यह भक्ति का संपादन करने के लिए संकलित की गई है, यह इतिहास नहीं है।
सभी लोगों को कुशल चाहने वाले भृगु जी ने, आदि मुनियों ने अंग के चले जाने के बाद उनके पुत्र बैन को, जो बहुत क्रूर था, जो राज्य शासन के योग्य ही नहीं था, अब उनकी मां सुनीता की सम्मति से उसको गद्दी पर बिठा दिया। अब इतना भयानक बैन जब बैठेगा तो स्थिति ये बन गई कि आकाश और पृथ्वी कांपने लगे उसके पाप से। निर्कुश आदमी जब इस तरह से गादी पर बैठता है तो सबसे पहले वो भगवान का ही विद्रोह करता है। वो तो विद्रोही था, उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी धर्म कर्म करता दिख गया तो पीटा जाएगा। यज्ञशालाएं बंद हो गई, गुरुकुल बंद हो गए, दान यज्ञ सब कुछ बंद हो गया। जो साधन केंद्र थे, मेडिटेशन जहां साधना लोग करते हैं, वह सब भी बंद हो गए। इतना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार हुआ। जो ऋषि मुनि, अब यहां मैं एक सिद्धांत दे रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि इन साधु संतों को राजनीति करने की क्या जरूरत है, साधु संतों को राजकाज से क्या मतलब। अब यहां देखिए, इतना बड़ा कुशल शासक है बैन कि चोर उचक्के तो डर गए, लेकिन साधु संत कष्ट में आ गए, जनता जनार्दन जो धार्मिक थी कष्ट में आ गई। कोई व्यक्ति भी भगवान की आराधना नहीं कर सकता था बैन के शासन में, और ये घटना सतयुग की है। इसलिए ये मुसलमान किसी न किसी स्तर पर हमारे बीच में रहते ही हैं, बस इनके नाम बदल जाते हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं। जैसे मुलायम सिंह और ममता बनर्जी जैसी सूकरी कुकरों के शासन में भक्त और साधक आसानी से नहीं रह सकते, कोई आप आध्यात्मिक कृत्य नहीं कर सकते, और बेशक कितनी न चालो, तो ऐसा शासन बैन का उस सतयुग में आ गया। सारे संतों ने आपस में वर्णन किया, आपस में विचार किया कि अब हम क्या करें, सब कुछ बंद हो गया है। विचार करो, जो महात्मा ये सोचे हमें कहा करना है, कोई राजा बने या मंत्री बने, तो ये करना है कि बैन अगर शासन राजा बनेगा तो ये माला भी नहीं घुमा पाओगे, ये तिलक भी नहीं लगा पाओगे, ये मंदिर भी नहीं चला पाओगे। सारा संसार कष्ट में पड़ गया। महात्माओं ने कहा ये बैन स्वभाव से दुष्ट है, सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालना और पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण है। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला है। इतना सब होने पर भी हमें समझाना इसे अवश्य चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। गुरुजन क्यों समझाते हैं शिष्यों को? अगर गुरुजन शिष्यों को नहीं समझाएंगे तो उनका जो पाप है वो गुरु को लगता है। इसलिए गुरु एक बार जरूर समझा देता है, समझाने के बाद पीछे हट जाता है तो उसका पाप नहीं लगता। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद का 14वें अध्याय का ये 11वां श्लोक है। पातकम स्पर्शते है, इसका पाप हमें नहीं लगेगा यदि इसे एक बार हम सुसंदेश दे देंगे तो। ये ध्यान रखो, हमने जानबूझकर दुराचारी बैन को राजा बनाया है, इसलिए एक बार हम इसे जरूर समझाएंगे। सारे मुनियों ने अपने क्रोध को, अग्नि को छुपा करके राजा के पास गए और राजा के पास जाकर के बोले, महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, ध्रुव के वंशज हैं, आपको राजन ये शोभा नहीं देता है। पूर्ववर्ती अपने पितरों के अनुसार ये सब धर्म पालन करते हुए आप यज्ञ पुरुष का यजन करें, आप ये ना करें तो ठीक रहेगा। बैन ने बहुत कुछ समझाया उन्होंने। दुष्ट बैन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, वालिशा वतम योयम व अधर्मे धर्म मानिना। अरे मूर्खो, इतने खेद की विषय है कि अधर्म में ही तुम्हारी धर्म बुद्धि रखी है।
तभी तो तुम जीविका देने वाले साक्षात मुझ राजा जैसे पति को छोड़ करके जार पति इन मूर्तियों की और विष्णु की उपासना करते हो। अरे मैं ही तो सबसे बड़ा विष्णु। ये स्थिति आज हमारे यहाँ नीली पार्टी और आरक्षण पार्टी के लोगों की है। यही सब लोग, वो जाटव और अही लोग कहते हैं कि इन मंदिरों से और इस भगवान से क्या मिलेगा। अगर मिलना ही है तो बाबा साहब अम्बेडकर दे सकते हैं। ये नीली किताब संविधान देगी, ना कि ये पुराण इत्यादि देंगे, ना कि ये यज्ञ देगा, ना कि ये विग्रहों की सेवा देगी, ना कि ये धर्म आचरण देगा। यही बात बैन ने कही। जो लोग मूर्खावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं उन्हें तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में मिलता है। ये बात बैन ने कही। वास्तव में महान शूद्र था और पक्का ही वो अंबेडकर का सगा भाई था। अगर ये जाटवों को पता चल जाए कि बैन को ब्राह्मणों ने हुंकार से मार दिया तो उसको भी वो ये कहेंगे हमारे राजा साहब बैन, इनको ब्राह्मणों ने मार दिया। वो तो बाबा साहब को पता नहीं चला। अगर बाबा साहब को पता चल जाता तो जैसे सुंगसेंग के लिए कहा है कि उन्होंने एक मलेच्छ को मार दिया था, एक बौद्ध राजा को, और हमारा नष्ट कर दिया, तो बैन के बारे में पता चल जाए तो ये तो बैन का पूजन करने लगेंगे। क्यों भाई? तो उस दुष्ट मलेच्छ उस दलित बैन ने कहा ये दलित ही था। दलित का अर्थ कोई जाति नहीं, दलित का अर्थ है जिसने जो धर्म से च्युत हो गया है वो दलित है। ये दलित राजा बोला अरे मूर्खों ब्राह्मणों, वो यज्ञ पुरुष जिसकी तुम बात करते हो वो मैं हूं, तुम मेरा पूजन करो। और ये क्या उल्टा स्त्रियों जैसा व्यवहार करते हो? अरे सामने तुम्हारा पुरुष बैठा है, तुम उसको छोड़ करके और इधर उधर भटक रहे हो। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वायु यम सूर्य मेघ कुबेर चंद्रमा सब मैं ही हूं, ये सब मेरे अंश हैं। जैसे अभी बिहार के चमारों ने छठ पूजन में इतने सारे भोग बाबा साहब के सामने चित्रपट लगा के और पूज दिया, बोले यही विष्णु है हमारे। जैसे अभी भी चमारों ने किसी मोहल्ले में गिरिराज जी के मुखौटे पर अंबेडकर का फोटो लगा करके यही हमारे गिरिराज। वाह 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 वाह, अति सुंदर। बिल्कुल ये बैन और हिरण्यकश्यप के ही अनुयायी है और सर्वदा पीटने योग्य है। ब्राह्मण तो समझाने ही गए थे कि मत्सरता छोड़ दो, लेकिन जब वो नहीं माना तो विपरीत बुद्धि होने के कारण उस पापी को कुमार्ग से धर्म मार्ग पे लाने में असफल ब्राह्मणों ने अपनी हुंकार से ही हतम अच्युत निंदया, जो परमात्मा की निंदा करके खुद ही मर गया था, ऐसे मरे हुए उस दलित बैन को ब्राह्मणों ने अपनी हुंकार से मार दिया। तो मैं इस कथा के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ब्राह्मणा समदक्ष शांतो दीनानाम सम उपेक्ष कहा। जो ब्राह्मण समदर्शी है और शांत स्वभाव है, भगवान के भजन में लगा है, ऐसे ब्राह्मणों को भी जब राज्य पर कोई भयानक आपदा आती है, राजकीय और राजनीति आपदा आती है, तो उन ब्राह्मणों को भी अपना निज कर्म शांत स्वभाव छोड़ करके खड्ग लेकर के अपने जीवन को राष्ट्र धर्म में आहूत करना होता है। श्रीमद् भागवत से स्पष्ट ही बात कह रही है। भृगु इत्यादि अत्रि इत्यादि जैसे श्रेष्ठ मुनि जो केवल भगवान के भजन में ही रत और मत है, ऐसे लोग भी जाकर के राजा को जाकर के वही राज्यसभा में मार दिया। जो अंबेडकर ये कहते हैं कि सुंगसेंग ने बुद्ध राजा मार दिया, अरे मूर्ख, जो भी धर्म के विरुद्ध चलेगा वो दलित ही है। और ये भारत भूमि धर्म भूमि है। यहाँ इस तरह से अधार्मिक वाक्यों का और अधर्म का मार्ग लेकर के शासन करने का ये भूमि नहीं है। अधर्म का शासन पूरी धरती पे हो सकता है, भारत में नहीं। हजार साल तक भी मलेच्छों ने, मुसलमानों ने यहाँ अधर्म का शासन चलाना चाहा, चला नहीं पाए।
दिल्ली से आगरा तक अगर मुगलों की सेना जाती थी तो बीच में 50 बार झगड़ा युद्ध करना पड़ता था। कभी भी किसी मुगल की सेना दिल्ली से आगरा तक बिना युद्ध करे नहीं निकली। ऐसे बलशाली और ऐसे साहसी सनातन धर्मी गांवों में रहते थे। साक्षी है, वो सब इतिहास खोज करके लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सेना यूं ही चली गई और हिंदुओं ने छोड़ दी। हिंदू लगातार चौकी बना करके लड़ते थे विंध्या। ये नहीं था कि अरे यूं छुप गए, क्योंकि सब संतों की भूमि थी, ऋषियों की भूमि थी। पुरुषार्थ और पराक्रम हमारी रग रग में है। तो बैन की इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि संत महात्माओं को माला नहीं घुमाना है, माला को भी छोड़ करके उन्हें अपने जीवन को भी सर्वस्व राष्ट्र धर्म के लिए लगाना है। अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, मनुक्ष के उससे चल रहा है, उस किसान आंदोलन में जाकर के राष्ट्रवादियों को उसी तरह से भीषण धरना देना चाहिए, क्योंकि गृह युद्ध के बिना जनता जनता से जब तक नहीं लड़ेगी, अर्थात प्रजा धार्मिक प्रजा जब अधार्मिक प्रजा पर जब तक दंड नहीं देगी, ये राजा का काम नहीं, ये तो धार्मिक प्रजा का काम है। जय श्री राधे।